प्रारंभ से वो अस्तित्व में है। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है, आप मानो या आप मत मानो, वो तो आपकी मर्जी है। गुरुत्वाकर्षण पहचान कर मान कर चलेंगे तो बहुत बातें आपकी सरल हो जाएगी, नहीं मानेंगे तो आपको ही ठोकर लगेगी। ऐसे एक छोटे से कण का स्फोट होके इतना सारा विश्व बना, उसकी जो गति है उसको पहचान कर उसको ठीक से चलाने वाला जो एक प्राकृतिक नियम है वो धर्म है। उसको पहचान कर अपने जीवन में एक अनुशासन लाना पड़ता है, संयम लाना पड़ता है, त्याग लाना पड़ता है। और इसलिए यह धर्म विश्व धर्म है। हिंदू समाज संगठित होगा तो क्यों होगा? विश्व धर्म प्रकाशेण विश्व शांति प्रवर्तकई। विश्व शांति का प्रवर्तन करने वाला विश्व धर्म दुनिया को देने के लिए। धर्म सर्वत्र जाना चाहिए, इसका मतलब सब जगह जाके कन्वर्शन नहीं करना है। धर्म में कन्वर्शन होता नहीं। धर्म एक सत्य तत्व है जिसके आधार पर सब चलता है, जिसके आधार पर सब चलता है वही धर्म है। उसको स्वभाव कहते हैं, उसको कर्तव्य कहते हैं। वो पानी का धर्म है जलाना, बहना, अग्नि का धर्म है जलाना, ऐसा हम कहते हैं। तो एक प्राकृतिक गति जो है उसको पहचान के उसके आधार पर पुनर्रचना मनुष्य जीवन की करनी पड़ेगी। वो प्राकृतिक गति पहचान कर चलना यानी धर्म से चलना है। इस धर्म जीवन को देना है, और बाय नॉट बाय प्रीचिंग और कन्वर्शन, नॉट बाय प्रीचिंग, नॉट बाय कन्वर्शन, बाय एग्जाम्पल, बाय प्रैक्टिस। और इसलिए भारतवर्ष का जो लाइफ मिशन है वो ऐसा जीवन जीना है, ऐसा मॉडल खड़ा करना है जिसका अनुकरण विश्व कर सके, अपने अपने प्रकृति के आधार पर अपने अपने वैरायटी में उसका पुनरुत्पादन कर सके, पुनर्निर्माण कर सके। मुझे याद आता है 91 में मैंने लक्ष्मणराव भिड़े जी, जो उस समय हमारे क्षेत्र के भी प्रचारक थे, उनका एक बौद्धिक वर्ग सुना, एक संघ शिक्षा वर्ग के उद्घाटन में। तो भारत के बाहर रहने वाले लोग थे, उनका था वर्ग। तो उन्होंने उनको कहा कि देखो, सब जवान लोग थे, बिलो 30। उनको कहा कि ये बाहर जो हिंदू संगठन का काम चलता है उसमें आपकी ये तीसरी पीढ़ी है। पहली पीढ़ी ने ये दिखा दिया कि संघ की शाखा सब जगह चल सकती है। जहाज पर शुरू हुई और आज विदेशों में संघ के स्वयंसेवक वहां के हिंदुओं को संगठित करने का काम अलग अलग संगठनों के माध्यम से कर रहे हैं। ये शाखा पद्धति ही लेकर चलते हैं, वो सब जगह अच्छा जीवन उत्पन्न कर सकती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि दूसरी पीढ़ी ने ये सिद्ध किया कि संघ के स्वयंसेवक बनने के बाद ये शाखा ट्रेनिंग है, उससे मनुष्य अतिरेकी उपभोग, व्यसन आदि आदि बुरी आदतों से दूर रहता है। उसका परिवार अपने प्रकृति के अनुसार चल सकता है। उन्होंने कहा आपकी तीसरी पीढ़ी है, आपके कंधे पर यह दायित्व आ रहा है अब कि आपको ऐसा संघ वहां अपने देश का खड़ा करना है जिसको देख के उस देश के वासी जो है वो कहेंगे हमारा ऐसा एक आरएसएस होना चाहिए, और अपने मूल पर खड़े होकर अपने प्रकृति के आधार पर अपने परिस्थिति और प्रकृति के अनुसार वो अपने देश का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बनाए। ये प्रोसेस होगा और मुझे बड़ा आनंद है। मैं समझता था एक थियराइजेशन है, कहाँ होगा, लेकिन पिछले बार हमारा संघ शिक्षा वर्ग नागपुर का देखने के लिए कुछ लोग आए थे। उन्होंने जाते समय ये कहा हमारा भी एक आरएसएस होना चाहिए। वो सब देख के ये भारत को करना है, भारत को करना है, क्योंकि भारत उस प्रकृति में अभी भी चलता है।
भारत ने सदा अपने नुकसान की अनदेखी करते हुए संयम बरता है, अपने नुकसान की अनदेखी करते हुए मदद की है, जिन्होंने नुकसान किया उनको भी संकट में मदद की है। व्यक्ति का अहंकार, उसके कारण शत्रुता बनती है, राष्ट्रों के अहंकार के कारण शत्रुता राष्ट्रों की बनती और कायम रहती है। उस अहंकार के परे हिंदुस्तान है। लेकिन व्यक्ति जीवन से लेकर तो पर्यावरण तक सारी बातों में कैसा रास्ता हो, ये दिखाने के लिए भारत के समाज को अपना उदाहरण पेश करना पड़ेगा। अब ये बात 40 साल पहले भी हमारे द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरु जी, उनके भाषणों में कई बार आई है। रज्जू भैया सरसंघ चालक थे, उसके बाद उन्होंने सुदर्शन जी को सरसंघ चालक बनाया। उसके पहले 1-2 प्रतिनिधि सभा पहले उनका प्रतिनिधि सभा ने उन्होंने कहा था कि अब हमको विश्व की बात करनी चाहिए। तो विचार तो पहले से था, परंतु ये विचार बोलने में तो था हमारे, लेकिन हम कहते किसी को, आज जो मैं बोल रहा हूं वो उस समय अगर मैं बोलता, एक तो बुलाने से आप आते नहीं, क्योंकि हमारी वो स्थिति नहीं थी, और आकर भी आप सुनते नहीं। अगर सुनते तो कहते कि ये कुछ सपना देख रहे, ये होने वाला है नहीं। भारत की भी वैसी स्थिति नहीं थी, आज है। आज भारत की वैसी स्थिति है, आज संघ की ऐसी स्थिति है। जो मैंने कहा अनुकूलता है, क्यों है? सारा समाज मानता है, विचार को मानता होगा नहीं मानता होगा, परंतु हमारी साख को मानता है, उसका विश्वास है। और इसलिए हम कुछ बात कहते हैं तो समाज सुनता है, और इसलिए 100 साल पूरे हो रहे हैं। आगे का पड़ाव क्या है? तो आगे का ये पड़ाव रहेगा हमारा कि जो हम संघ में कर रहे हैं वो सारे समाज में हो। चरित्र निर्माण का काम, देशभक्ति जगाने का काम, और सारे समाज में हो नहीं रहा ऐसा नहीं है, करने वाले लोग हैं। यही काम अन्य अन्य पद्धति से करने वाले लोग हैं, व्यक्तिशाह करने वाले लोग हैं, संगठन भी है। उत्तम चारित्र संपन्न जीवन निर्माण करना अपने उदाहरण से, ऐसा जीवन जीने वाले व्यक्ति है। ये है, सामने नहीं आए। जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, वो क्या होता है? कभी कभी एयरपोर्ट पे बैठने का मौका होता है, टीवी पर वो आता है, क्या हाफ मिनट एक न्यूज, 100 न्यूज लगातार, उसमें 80% होती है ये घर जल गया, वहां बच्चा मर गया, यहां एक्सीडेंट हो गया, इसने उसको मारा, उसने इसको मारा, यही सब होता है। अब ये न्यूज है। कुत्ता आदमी को काटे तो न्यूज नहीं है, आदमी काटे तो न्यूज है, तो न्यूज वही आती है। हमको लगता है कि बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। खराब तो हो रहा है। ये जो सारे 7 पापों के संकट है, भारत सहित सब पर है, और सबको चिंता करनी पड़ेगी। परंतु भारत में आज जितना बुरा दिखता है, उससे 40 गुना ज्यादा अच्छा समाज में है। कोई केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर भारत का मूल्यांकन करेगा तो वो गलत ही होगा। ये हम प्रत्यक्ष जानते हैं, मिलते हैं हमको लोग जो अपना कुछ बिना लाभ के सेवा कर रहे हैं, गरीब लोग सेवा कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे अपने खाने के लाले ये क्यों करता है तू? पूछा मैंने एक को, प्राइमरी टीचर था, नौकरी छोड़ दी, उसकी पत्नी नौकरी करके घर चलाती थी। और ये क्या करता था? रास्ते पर कोई अनाथ मिला, किसी भी आयु का हो, उसको घर में लेके आता था, और वो अच्छा बन जाए अथवा वो समाप्त हो जाए तब तक उसकी सेवा करता था।
हमने उनको पूछा कि आप तो लोअर इकोनॉमिक ग्रुप में हो, आय की दृष्टि से कैसे चलता, और 40 लोग उसके घर में पड़े थे उस दिन, तो क्यों करते हो? तो बोले मुझे अच्छा लगता है, मुझे समाधान मिलता है। ऐसे बहुत लोग हैं भारत में। धर्म का व्याख्यान मैं यहां दे रहा हूं, लेकिन धर्म को जीने वाले गांव गांव में मिलेंगे आपको, शहरों की झुग्गी झोपड़ियों में भी मिलेंगे। ये सारा जो भारत का बल है, जो आज बिखरा है लेकिन सक्रिय है, उसको एक पूरक रचना में बांधना है। और इसलिए क्या होना चाहिए 100 साल के बाद? अब जो मैं कहूंगा वो तो पहले संघ में अप्रूव होना पड़ेगा, वो संघ की प्रतिनिधि सभा तय करती है, मैं तय नहीं करता हूं। लेकिन उनके सामने क्या है ये मैं बता सकता हूं, उनके विचार में क्या है। ये अगर हमको करना है तो हमको समाज के कोने कोने में पहुंचना पड़ेगा। कोई व्यक्ति, कोई कुटुंब अनटचड न रहे, ऐसा हमारे कार्य का विस्तार हमको करना पड़ेगा। भौगोलिक दृष्टि से सब तरफ, एक एक गांव में, एक एक गली मोहल्ले में, एक एक घर तक, समाज के सब वर्गों में और समाज के सब स्तरों में, गरीबी रेखा के नीचे वालों से लेकर तो अमीरी रेखा के ऊपर वालों तक, और अपने समाज की इतनी विविधताएं, जाति पंथ संप्रदाय सबकी, उन सब तक ये विस्तार द्रुतगति से करना, जल्दी से जल्दी संपूर्ण समाज में समाज को संगठित करने वाला संघ का उपकरण शाखा पहुंच जाए। वो शाखाएं अपने अपने बस्ती की, अपने अपने गांव की संभाल करें इस दृष्टि से। ऐसा एक संगठन का जाल जल्दी से जल्दी उत्पन्न करना, ये पहली बात रहेगी। उसी के भरोसे सब होगा। और ये जो सज्जन शक्ति बिखरी पड़ी है, समाज के सब वर्गों में है, सब स्तरों में है, उनको संपर्कित करना। हम उनसे संपर्क करेंगे और उनका आपस में संपर्क भी बनाएंगे, ताकि वो लोग करें काम, अपना अपना काम करें, अपने अपने रीति से करें। कोई संघ में आकर ही उनको करना चाहिए ऐसा नहीं है। केवल नेटवर्किंग रखे, उनको पता रहे कि और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, ये पता रहने से और उत्साह बढ़ता है, आदमी काम करता है। और इन सब का करना परस्पर पूरक हो जाए। बाधक तो होता ही नहीं, अच्छा ही काम करते सब लोग, लेकिन कॉन्शियसली एक कॉम्प्लीमेंटेशन उनका हो जाए, उनमें कोऑर्डिनेशन आ जाए, ताकि सब लोग मिलकर समाज के परिवर्तन के काम में अग्रसर हो जाए। दूसरी बात है कि ये होना है तो इतना बड़ा समाज है, इतनी सारी विविधताएं हैं, और जैसा मैंने कहा कि सृष्टि की विविधताएं परस्पर विरोधी भी होती है, किसी कारण टकराव भी पैदा होते हैं। तो समाज में अविश्वास और दुर्भावना है तो समाज इकट्ठा होकर कोई काम डिलीवर नहीं कर सकता। इतना बड़ा काम समाज को करना है तो उसको तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए आपस में सद्भावना अतिशय आवश्यक काम है। तो हम प्रयास करेंगे कि समाज के ऐसे सब जो वर्ग है, उनको चलाने वाले लोग होते हैं, उनके मुखिया लोग होते हैं, उनके ओपिनियन मेकर्स होते हैं, ऐसे लोगों में परस्पर नित्य संबंध बना रहे और परस्पर नित्य संबंध के चलते वो मिलते रहे और मिलकर वो 3 काम करे। जिस वर्ग से वो संबंधित है उस वर्ग की उन्नति, भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार की, रूढ़ी कुरीतियों से उनकी मुक्ति, उनके जीवन में सुधार, उसके साथ साथ उनको ये एहसास हो सबको, अपने वर्ग के लोगों को, कि हमारा एक वर्ग है समाज का, हमारी एक विशिष्टता है, लेकिन उसके बावजूद हम इस पूरे समाज के अंग है, पार्ट एंड पार्सल।
ये पूरा समाज रहेगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा, और हमारा बढ़ना पूरे समाज के बढ़ने का कारण होना चाहिए। ये एक समझदारी उनकी बने, ये पहला विषय है। दूसरा विषय है कि ऐसे सब वर्गों के लोग मिलकर जब बात करेंगे तो सोचेंगे कि जिस भौगोलिक कार्यक्षेत्र में हम हैं, उस कार्यक्षेत्र में अगर कोई अभाव है और अगर कोई समस्या है, तो उस समस्या का निरसन और अभाव की पूर्ति हम अपने बलबूते कितनी कैसी कर सकते हैं, उसको तय करना और अगले मिलने के पहले उसको पूरा करना। तो जो पहली बात कही मैंने कि हम पूरे समाज के अंग हैं, ये भाव और पक्का होगा, वो अनुभूत बात हो जाएगी। और तीसरी बात है कि हम सब लोग मिलते हैं आपस में, हम वर्गों में कोई दुर्बल वर्ग अगर है तो उसके लिए हम सब मिलकर अगली बैठक के पहले क्या करेंगे, क्या आवश्यक है, वो हम हमारे बलबूते कितना और कैसा कर सकते हैं, वो तय करके उसको पूरा करना। ये एक समाज के स्वभाव में आ जाए, वो एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाए, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। सद्भावना सकारात्मकता की बात आती है, सकारात्मकता भी चाहिए, क्योंकि सारा सुन के समाज भी कभी कभी निराश हो जाता है, निराशा नहीं आनी चाहिए। इन दोनों बातों को जब सोचते हैं तो और एक विषय आता है कि अपने देश में, अपने समाज के इतने सारे परंपरा से ही वर्ग है और बाहर से भी वर्ग आए हैं, विशेषकर रिलीजियस वर्ग है। तो बाहर से विचारधाराएं आई, आक्रमण के नाते आई, लेकिन किसी कारण उनको स्वीकार जिन्होंने किया वो तो यहीं के है और आज है, यहीं है। तो विचारधारा भरे रहे विदेशी, क्योंकि हिंदू विचार तो वसुधैव कुटुंबकम वाला होता है, हर रास्ते को अच्छा मानता है, बोलने की बात नहीं है। संतों ने साधना करके दिखा दिया, रामकृष्ण परमहंस ने और इस्लाम की, ईसाइयत की भी साधना की और कह दिया कि वो भी वहीं पहुंचते हैं, जो तो मत तो पथ। तो समाज का सामान्य स्वभाव ऐसे विचार करने का है। लेकिन जो दूरियां बनी है, वो दूरियां पाटने के लिए दोनों ओर से कुछ करने की आवश्यकता है। वो होने के लिए कुछ संवाद बने, परस्पर दर्द समझ ले, परस्पर के प्रति दूरी, विश्वास, दूरी बनी है, अविश्वास जो है उसको पाट कर निशंक होकर सब लोग एक देश के, एक समाज के, एक राष्ट्र के अंग के नाते अपनी विविधताओं के बावजूद समान पूर्वजों के वंशज, समान संस्कृति की विरासतदार बनकर आगे बढ़े। ये तो सद्भावना और सकारात्मकता के लिए अत्यंत आवश्यक बात है। उसमें भी हम संभल संभल के, सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये सब संशोधकों के विचार में है। और अभी मैंने इतना दिया कि धर्म दृष्टि लेके ऐसा विकास होगा, वैसा, तो भाई होगा, ये थियरी ठीक है, उदाहरण दिखा दो। तो हम जो बोल रहे हैं उसके आधार पर हमको चिंतन करना पड़ेगा बहुत, क्योंकि ये दृष्टि तो एक जनरल ठीक है, उसको अब अप्लाई करना है तो परिस्थितियां क्या है, समय क्या है, देशकाल परिस्थिति के अनुसार क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है, ये सब सोच के आज के परिस्थिति में, आज के समाज में ये कैसे हो सकता है, इसके उदाहरण खड़े करने पड़ेंगे। ये अपने देश को भी करना पड़ेगा राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि अगर विश्व को ये रास्ता मिलना है तो एक पूरा देश इन तत्वों के आधार पर कैसे चल सकता है। इन मूल्यों को कायम रख के उसका देशकाल परिस्थिति अनुरूप प्रतिमान क्या होगा, अर्थनीति की बात आती है। हम कहते हैं कि हमारी अर्थनीति तो विकेंद्रित उत्पादन वाली होगी, एबेंडेंट उत्पादन वाली होगी, मास प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन बाय मासेस होगा, लेस एनर्जी कंजम्पशन, पर्यावरण के लिए हितकारी होगी, रोजगार देने वाली होगी,
मानवीय होगी, तकनीकी भी होगी तो मानवीय होगी। होगी ठीक है, लेकिन अभी बताओ। तो इसके प्रतिमान खड़े करने में स्वयंसेवक लगे हैं पहले से। तो पूरे देश के लिए कैसा हो सकता है, इसका पहले चिंतन होना चाहिए। उस चिंतन में केवल संघ वाले रहे ऐसा नहीं है, बहुत सारे आर्थिक दृष्टि से प्रवीण लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, अलग अलग मत होते ही है। इश्यूज पर मत हमेशा अलग अलग होते हैं। इन मूल्यों के बारे में किसी का मतभेद नहीं रहता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसा करे, इसके हजार तरीके हो सकते हैं, हजार मत हो सकते हैं। उन सब ने बैठकर इसकी चर्चा चलाकर एक प्रतिमान खड़ा करना जो व्यावहारिक है और जो एक रास्ता दिखाएगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी होने की बात है, स्थानीय स्तर पर भी होने की बात है। छोटे छोटे स्थानीय प्रतिमान खड़े करने में तो अब स्वयंसेवक आगे बढ़े हैं, यश है। केवल स्वयंसेवक नहीं, और भी लोगों ने ऐसे प्रतिमान खड़े किए हैं। उन सब से नेटवर्किंग करना, एक्सचेंज करना, ये सब चल रहा है। परंतु इन सब के एक सुसूत्रता के आधार पर पूरे देश का ऐसा चिंतन बनाना, एक प्रतिमान प्रस्तुत करना, इसकी आवश्यकता है। इस दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर ये हम बोल रहे हैं, लेकिन ये बात समझ में तब आएगी, क्योंकि अपरिचित आदमी बोलता है तो लोग सोचते हैं बोल तो ठीक रहा है, इसके अंदर क्या है। और अपरिचित आदमी बोलता है तो परिचय तो होता है, जैसे मंच से मेरा परिचय हुआ। अब उन्होंने जो बताया वो आपको पता है, लेकिन मैं कैसा हूं ये आपको अभी पता नहीं है। वो आप मिलेंगे, 10 बार मिलेंगे, इस स्थिति में क्या क्या होता, ऐसा सब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कई सालों के बाद। तो बताया जाता है, लेकिन बताया जो जाता है उसका विचार हो जिनको सुनाते हैं उनसे, इसके लिए भी एक संबंधों की स्थिति आवश्यक है। तो इस विचार के आधार पर सर्वत्र संपर्क होना पड़ेगा, और सबसे पहले पड़ोसी देशों में होना पड़ेगा। भारत के अधिकांश पड़ोसी देश पहले कभी भारत ही थे। लोग वही है, ज्योग्राफी वही है, नदियां वही है, जंगल वही है, सब कुछ वही है, बस नक्शे पर रेखाएं खींची गई। तो पहला तो कर्तव्य बनता है कि ये जो अपने ही है वो अपनत्व की भावना से जुड़ जाए। देश रहेंगे अलग अलग, पहले भी थे, लेकिन जो विरासत में मूल्य मिले हैं उनके आधार पर इन सब की प्रगति हो, इन सब की प्रगति हो, इसमें भारत का अवदान हो, कुछ योगदान हो। सबसे बड़ा भारत है, और इसलिए उनको जोड़ना, उनके यहां ध्यान देना, वहां शांति रहे, वहां स्थिरता रहे, वहां विकास हो, वहां का पर्यावरण ठीक रहे, वहां लोगों में संस्कार हो। पंथ संप्रदाय अलग अलग होंगे, परंतु संस्कार के बारे में किसका मतभेद है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए हम प्रयास करते हैं तो सभी जाति वर्ग के, सभी पंथ संप्रदायों के लोग इसमें सहमत है, ये सब हो। इस दृष्टि से जिसको आज की भाषा में आउटरीच कहते हैं, हम कहते हैं संपर्क, जीवंत संपर्क, मनुष्यों का मनुष्यों से मिलना, हृदय से हृदय की बात करना, मैन टू मैन कांटेक्ट, हार्ट टू हार्ट टॉक, यह शुरू होना चाहिए। उसमें से जो विकसित होगा, उस वातावरण के चलते ये संबंध परस्पर पूरक बनेंगे, अच्छे बनेंगे, विश्व के लिए उपकारक बनेंगे। इस दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, ये भी स्वयंसेवकों के मन में चलता है। अब ये सब करना है तो मुख्यतः जो भारतवर्ष आज है उसके समाज की गुणवत्ता काम करेगी, उसका जो चित्र दिखेगा। नहीं तो हम ये भाषण तो हम कर सकते हैं, लेकिन लोग कहेंगे आपके यहां क्या है, आपके यहां कैसा है। तो शुरू तो अपने घर से करनी पड़ेगी। इसलिए इस हमारे विस्तार के आधार पर हमने सोचा है कि एक संगठित कार्यशक्ति खड़ी हो
और संगठित कार्यशक्ति के आधार पर समाज का परिवर्तन हो। समाज का परिवर्तन यानी व्यवस्थाओं का परिवर्तन नहीं होता है। समाज का परिवर्तन यानी समाज के आचरण का परिवर्तन होता है, समाज की संगठित अवस्था का निर्माण होता है। उसके आधार पर व्यवस्था बदलती है, नहीं तो व्यवस्था बदलती नहीं। कोई व्यवस्था अपने आप को बदलती नहीं है। समाज तब बदल सकता है जब वो गुण संपन्न हो, संगठित हो, उसके सामने एक स्पष्ट दृष्टि हो, उसका आचरण वैसा हो। तो आचरण से बात शुरू करनी है, तो इस आचरण में परिवर्तन लाने वाले कुछ काम हमने शुरू किए हैं। आपके कान पर आए भी होंगे, लेकिन फिर एक बार मैं उल्लेख करता हूं, क्योंकि अब हम स्वयंसेवक और उनके घरों में ये काम हो, उसके आधार पर अड़ोस पड़ोस के समाज को उसमें सहभागी करते हुए समाज में ये प्रवर्तित हो। उन 5 कामों को हम कहते हैं पंच परिवर्तन। बहुत सरल काम है, कोई साधन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, करने की इच्छा चाहिए। करने कैसा है उसका एक उदाहरण चाहिए। उदाहरण स्वयंसेवक बने। एकदम 100% नहीं बन सकते, 100% बनते तक रुक भी नहीं सकते, क्योंकि अर्जेंट नीड है। इसलिए स्वयंसेवक 5 कदम आगे जाए, आज है, और समाज को हम साथ में बुलाए। इसका एक फायदा है, स्वयंसेवक 10,000 कदम आगे जाकर समाज को बुलाएंगे, समाज आएगा नहीं, हमारे बस की बात नहीं कहेगा। लेकिन 5 कदम आ गया तो आसानी से आता है। ऐसे ये 5 काम है, आपको पता है, जो सामाजिक पापों की बात है, संस्कारहीनता के कारण, संबंधों के अज्ञानता के कारण जो होती है, उसको ठीक करने के लिए कुटुंब प्रबोधन। बच्चे, विशेषकर नई पीढ़ी पढ़ी लिखी, उसका माइंडसेट इंडिविजुअलिस्टिक बनते चला जा रहा है। उसका मोबाइल क्या कर रहा है, वो मोबाइल में देखने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है आजकल। ऐसा है, सब प्राइवेट रहता है। वो क्या कर रहा है वो बताता नहीं। हम पूछेंगे तो लिमिटेड बताता है, ज्यादा पूछेंगे तो उसको लगता है कि ये टायरनी है। जो उसको फीड किया गया है वैसा कर रहा है। अब ये संबंधहीनता की ओर जाने वाला रास्ता है, जिसके दुष्परिणाम हम देख रहे सर्वत्र। उसको ठीक करना है तो बचपन से अपने परिवार में उसको इसका ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए परिवार के सब लोगों ने सप्ताह में एक बार बैठना, निश्चित समय पर घर पर रहना, श्रद्धानुसार भजन करना, घर में बनाया हुआ भोजन मीन मेघ निकाले बिना करना, और उसके बाद 3-4 घंटा गपशप करना। डिक्टेशन कुछ नहीं देना, गपशप करना। और उसमें हम कौन है, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारी कुल रीति क्या है, अपने घर की रीति क्या है, क्या भद्र है, क्या अभद्र है, ये जो चलता आया है, उसमें आज के समय में क्या क्या टिक सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आवश्यक है, जो बदलना चाहिए वो क्या है, इसके आधार पर अपने घर में आज कैसा है उसको कैसा होना चाहिए, इसकी कुछ सहमति बनी तो उतनी बात को लागू करना। हर हफ्ते बैठना, सबने बैठना। दूध पीता बच्चा भी है, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो वहां रहे। श्रवण संस्कार भी एक होता है। माता पिता में ध्यान नहीं रखना कि जो अपने को चाहिए वो होना है तो पहले खुद को वैसा बनना पड़ेगा। बच्चे इस चर्चा में प्रश्न पूछेंगे, उत्तर देने के लिए अपनी तैयारी चाहिए, लेकिन बैठना, गपशप करना। दूसरी बात, अपना देश, अपना राष्ट्र, हमारा सबका मिलकर एक स्वत्व है, उसका परिचय, हमारे पूर्वजों के आदर्श क्या थे, ये जो सारी दृष्टि है वो तो हमारी परंपरा की दृष्टि है। उसका काल सुसंगत विवरण, इतिहास आदि बताना, अच्छी कहानियां बताना। हमारे घर में हम इसमें से क्या लागू कर सकते हैं, इसकी सहमति बनाना और लागू करना। और तीसरी बात है कि रोज मैं मेरे लिए कमाता हूं, मेरे परिवार के लिए कमाता हूं, खर्चा भी करता हूं। रोज मेरा समय भी मैं मेरे लिए, परिवार के लिए खर्चा करता हूं। मैं और मेरा परिवार जिसके कारण है, उस अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए हम क्या करते हैं रोज,
छोटे छोटे काम है, बच्चे भी कर सकते हैं ऐसे काम है। 9वीं में पढ़ने वाली लड़की, वो अपने कॉलोनी में जो काम करने के लिए कर्मचारी आते हैं उनके बच्चों को वो सिखाती है। छोटा बच्चा भी कर सकता है। घर में एक पौधा लगाना, उसकी चिंता करना छोटा बच्चा भी कर सकता है। सोचना क्या क्या हो सकता है, कौन क्या कर सकता है, कौन कितना समय देता है समाज के लिए, ये चर्चा करना और चर्चा में से सहमति बनाना, सहमति लागू करना। जब ऐसे काम बच्चे करने लगेंगे तो अपने आप उनको संबंधों का महत्व ध्यान में आएगा, भाषण से नहीं आएगा। अनुभूति देनी पड़ेगी, अनुभूति देनी पड़ेगी।